नमस्कार, मैं शाजिया शेख। महाराष्ट्र सिविल टाइम्स में आप सबका स्वागत है। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर नागेश्वर महादेव मंदिर समिति के तरफ से रामचरित्र मानस का पठन एवं भजन कीर्तन का आयोजन रखा गया। ऐसे शुभ अवसर पर स्थानीय आरपीआई के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कृष्ण मिलन शुक्ला, विधायक प्रकाश फातर्पेकर, नगर सेवक अनिल पाटनकर, नगर सेविका आशा मराठे, नागेश्वर मंदिर ट्रस्ट के प्रमोद कुमार पांडे, एडवोकेट बद्री प्रसाद, संदीप शुक्ला, विलास ताइडे, गायक और अभिनेता धर्मेंद्र खरवार सहित अन्य महाविभूति मौजूद थे। तो आइए डालते हैं इस खबर पे एक नजर। नमस्कार, महाराष्ट्र सिविल टाइम में आप सबका स्वागत है। आज हम खड़े हैं चेंबूर घाटला में नागेश्वर मंदिर के पास। यहाँ पे शिव का आयोजन किया गया है। यहाँ पे बहुत ही बड़ा पूजा रखा गया है। यहाँ पे हमारे साथ में मौजूद है शुक्ला जी। सर, आप यहाँ पे आए हो, आपको क्या खुशी महसूस हो रही है यहाँ पे? महाशिवरात्रि के पर्व पर यहाँ पर जो हमारे पांडे जी ने आज शिवरात्रि के अवसर पर 24 घंटे से ज़्यादा पूजा आराधना का जो आयोजन किया था, वो एक खुशी का तो विषय है, परंतु संतोष का भी विषय होना चाहिए, क्योंकि जब हम पूजा और आराधना हवन करते हैं तो विश्व शांति और विश्व कल्याण की बात करते हैं, और आज विश्व को शांति और कल्याण की बहुत ज़रूरत है। तो महादेव से जो इन्होंने प्रार्थना की है कि विश्व में शांति हो, विश्व मानव का कल्याण हो। जिस तरह से विश्व में रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है और परमाणु युद्ध की आशंका है, तो मानव कल्याण के लिए हमारा भगवान शिव भोलेनाथ से जो आराधना का एक प्रयोजन किया गया था, जिसमें हमारे पांडे जी ने बहुत सक्रिय भूमिका निभाई है, तो वो इस समय बधाई के पात्र हैं। और हम सबका मानना है कि भगवान शिव भोलेनाथ जी सबको सद्बुद्धि दें, और जो जिस तरह से विश्व युद्ध का एक प्रकरण चल रहा है वो ख़त्म हो, चारों तरफ शांति हो, और भारत में तो हमेशा शांति रही है। भारत हमेशा शांति दूत तो रहा ही है। ये भी एक विडंबना की बात है कि शिवरात्रि बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं। तकरीबन 90% हिंदू भाई जो है शिवरात्रि में भगवान शिव का दर्शन करते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को शायद मालूम है, 30% हमारे युवाओं को नहीं मालूम है कि शिवरात्रि हमारे भगवान शिव का मैरिज एनिवर्सरी, जिसे शादी की सालगिरह उर्दू में भी कहा जाता है, आज हमारे भगवान शिव की शादी की सालगिरह है, और ये बहुत कम लोगों को मालूम है। हम आपस में एक दूसरे की शादी की सालगिरह होती है तो व्हाट्सअप सुबह से ही चालू हो जाता है, एक दिन पहले रात से ही चालू हो जाता है सालगिरह की अग्रिम शुभकामनाएं, सालगिरह की शुभकामनाएं, सबसे पहले सालगिरह की शुभकामनाएं। तो हम सब जो एकत्रित होते हैं भगवान शिव के शादी की सालगिरह में, ये एक बहुत खुशी का दिन होता है हमारे लिए, जहाँ पर हमें परिवार में रहकर त्याग की भावना का एक संदेश होता है। परिवार में पारिवारिक एक समाज के बीच में रहकर समाज के कल्याण का और परिवार के कल्याण का और विश्व के कल्याण का, उसके साथ साथ जो त्याग की भावना का एक संदेश भगवान शिव देते हैं, उन सबको हमें अनुसरण करना चाहिए। धन्यवाद सर। आप यहाँ पे आए हो, क्या खुशी महसूस हो रही है? मुझे हर्ष इस बात का हो रहा है, कपिल दी सुनो मैं क्या बोलता हूँ, मुझे हर्ष और आनंद इस बात का हो रहा है कि यहाँ पे ना भगवान भोलेनाथ के हम धरती पे आए हैं। फिलहाल हम हमारे राष्ट्रीय स्थल के नेता जो कृष्ण मिलन शुक्ला जी है ना, कि बहुत बड़े नेता हैं, और इनके साथ हम सभी आए हैं। और मुझे लगता है कि हम सब फर्स्ट टाइम सर के साथ यहाँ पे आए हैं, और मुझे यहाँ पे भोलेनाथ के मंदिर में सब देवी देव नज़र आ रहे हैं। एक कपिल देव, ये महादेव, ये कृष्ण मिलन देव, पीछे देव कृष्ण मिलन, यानी कि सब देवी देव नज़र आ रहे हैं। और अभी कहाँ पे गए ये पांडे जी ने बताया, यहाँ पे जो भी दर्शन करने आते हैं तो ये आमदार या नगर सेवक बनते हैं। और मुझे फिलहाल नज़र आ रहा है कि हमारे आरपीआई के 3-4 तो होने वाले यहाँ पे नगर चौक है जो यहाँ पे खड़े हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि ये शिवरात्रि का पर्व
सभी हिंदू भाइयों के लिए निहायत ही प्रेरणादायक है और निहायत ही उत्साहवर्धक है। शिवरात्रि का पर्व जब हम बचपन में छोटे थे, मुझे याद है कि हमारे गांव के दूर थोड़ा सा 1.5-2 किलोमीटर दूर एक मेला लगा करता था। तब से हमारे मन में जिज्ञासा हुआ करती थी कि शिवरात्रि होती क्या है। ज़्यादा कुछ समझ नहीं थी, मंदिर में जाते थे, जल चढ़ा के कैसे भी करके चले आते थे। तब से आज तक, अब तो खैर बड़ा होने के बाद समझ में आ गया कि ये पर्व क्यों है, कैसे है। ये सभी हिंदुओं को जोड़ने वाला, सभी में नई ऊर्जा का संचार करने वाला, और भगवान भोले तो सबको साथ में लेकर चलने वाले हैं। सब भक्तों पर उनका आशीर्वाद रहता है। कहीं किसी के साथ कोई उनके मन में राग द्वेष किसी भक्त के लिए नहीं है। तो मैं तो मानता हूं कि सभी हिंदू भाइयों के लिए आज का पर्व सबसे बड़ा है। धन्यवाद सर। आप क्या कहना चाहते हैं आज महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पे? मैं तो भगवान शिव से प्रार्थना करूंगा कि जिस प्रकार से दो शक्तियां हिंदू सनातन धर्म में आज के दिन एक हुई थी, माँ पार्वती और भगवान शिव, उसी प्रकार मैं भगवान शिव से प्रार्थना करूंगा, क्योंकि यहाँ पर नागेश्वर महादेव मंदिर में जो भी व्यक्ति आकर के कोई भी मानता है, ऐसा हम लोगों को सुनाई पड़ा है और बच्चेपन से हम लोग जानते आए हैं उसकी मान्यता पूर्ण होती है। तो जो आज के दिन में विश्व युद्ध का एक खतरा चल रहा है, जो टला हुआ नहीं है, तो दोनों देशों से प्रार्थना करूंगी जैसे शिव और पार्वती जी आज के दिन एक हुए थे वैवाहिक बंधन में बंध करके, वैसे यूक्रेन और रूस दोनों मिल करके एक हो जाएं और विश्व की शांति के लिए जो है युद्ध है उसको रोक दिया जाए। भगवान से यही मेरी प्रार्थना है नागेश्वर महादेव मंदिर से। बद्री प्रसाद पांडे, मैं परमार्थ ट्रस्ट का संस्थापक सदस्य हूँ और हम सभी ट्रस्टी हैं उसके, परमार्थ ट्रस्ट के। और परमार्थ ट्रस्ट बम्बई में परमार्थ के सारे कार्य कर रहा है जो परमार्थ के काम हो सकते हैं। बच्चियों की शादी कराना, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करना। कोरोना काल में हमारे श्री लक्ष्मण द्विवेदी और पूरी हमारी टीम जो है ट्रस्ट की, जो श्री प्रदीप दुबे जी हैं, श्री दुर्गेश पांडे जी हैं, श्री संदीप शुक्ला जी हैं, सब लोगों ने मिलकर कोरोना के काल में इतनी मदद, इतनी सहायता लोगों को की कि लोग इस परमार्थ ट्रस्ट को याद कर रहे हैं। प्रदीप कुमार दुबे जी, मैं परमार्थ ट्रस्ट का एक भी ट्रस्टी हूँ। हाँ, और हमारा जैसे कि है परमार्थ नाम ही है, परहित के लिए हम लोग समर्पित हैं, परोपकार के लिए काम करते हैं, समाज सेवा लक्ष्य है। इसी उद्देश्य से परमार्थ ट्रस्ट को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। किसी के कार्यक्रम को अगर करना हो, रामचरितमानस पाठ किसी के घर में करना हो, तो हम सहज उसको करवा देंगे। तो ये हमारा भक्ति भाव का जो कार्यक्रम है, रामचरितमानस पाठ, भगवान के घर घर में राम का नाम फैले, रामचरितमानस पाठ घर घर में हो, उसके लिए हमारी संस्था बनी है। उस संस्था के साथ हम आदरणीय शुक्ला जी को पूर्ण सहयोग देंगे, उनके साथ में हम पूर्ण कार्य करने के लिए तैयार हैं। नागेश्वर मंदिर के आप सेवक हैं, एक बड़े ही के रूप में क्या कहना चाहिए? पत्रकार महोदय कपिल जी, ये बड़े ही गौरव की बात है। बड़ी ही छोटी उम्र में आप अगर देखेंगे तो खुद को मैं कभी कभी शर्मिंदा महसूस करता हूँ, और इतना बड़ा महान तो इतना संत हूँ, लेकिन इस भगवान के मंदिर का कमाल है। आदरणीय शुक्ला जी, अभी चुनाव का समय आ गया है नगर सेवक का। कल इतने लोगों ने आके आशीर्वाद मांगा है कि मैं आशीर्वाद देने में संकोच करने लगा कि हर पार्टी का हर आदमी आके मांग रहा है कि भैया आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए, इस चुनाव में मैं खड़ा हूँ, आपका आशीर्वाद चाहिए। तो मैं किसी कहूँ कि तुम विजयी हो, किसी कहूँ कि नहीं, लेकिन मैं आदरणीय शुक्ला जी को ये आश्वस्त करता हूँ कि मेरे दिल में ये मांगना है, क्योंकि इनके आगे चलकर अगर इनका बड़े रूप नेता के रूप में स्थापित होते, कहीं सांसद बनते हैं, कहीं राष्ट्रीय स्तर पे दिल्ली में पहुंचते हैं, तो निश्चित है उससे हमारा उत्तर भारतीय समाज आगे बढ़ेगा। क्योंकि इनका बहुत कम समय में इन्होंने उत्तर भारतीय समाज के लिए, ब्राह्मण समाज के लिए काम करने का जो कोशिश कर दिखाया है, इसके लिए हमें पूर्ण विश्वास है कि ये आगे चल के हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए अच्छा काम करेंगे। इसके लिए मेरे मन से दुआ निकलती है। मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूँगा कि आगे चलकर इन्हें एक बड़े नेता के रूप में स्थापित करें, राष्ट्रीय स्तर पर इनको संसद में भेजें और संसद में जाकर हमारे उत्तर भारतीय समाज का, ब्राह्मण समाज का नेतृत्व करें। आज महाशिवरात्रि का पर्व बहुत अच्छा है। हमारे पांडे जी ने बहुत अच्छा कार्य किए हैं और इन्होंने जो कार्य किया है बहुत सराहनीय है, और लोगों को एक झुकाव जो है यहाँ से काफ़ी लोगों का है इस मंदिर से, और इन्होंने आज से नहीं अब कितने साल से ये परंपरा को कायम रखा है। यही बड़ी हमारी एक खुशी है। बस जी, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में मिश्रा जी। यहाँ पे जितने भी भक्त आए हैं सब लोग अपने देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और जो लड़ाई चल रही है दो देशों में उनके लिए भी प्रार्थना किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत ही गर्व की बात है कि जो ऐसे माहौल में अपने देश के लिए और दूसरे देश के लिए भी प्रार्थना करते हैं। ये बहुत ही गर्व की बात है। हमारे देश में ऐसे ऐसे भक्त पड़े हुए हैं। अगर ऐसे भक्त हमारे देश में अगर मौजूद रहेंगे, हमारे देश को कोई भाईचारा को कोई अलग नहीं कर सकता है। आज ये साबित कर दिए कि हमारे देश में तो एकता के लिए दुआ कर ही रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर ही रहे हैं, लेकिन विदेशों में जो लड़ाइयाँ छिड़ी हुई है उनके लिए भी इन्होंने प्रार्थना किए हैं। बहुत ही सौभाग्य की बात है, हमारे देश में भारत के गर्व की बात है सबके लिए। वीडियो जर्नलिस्ट रवि नाडर के साथ अकबर अली सर, महाराष्ट्र फुल टाइम। जय हिंद, जय भारत। सवाल महाराष्ट्र का। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाएं